हे गाइस वेलकम बैक। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर के कुछ एमसीक्यूज जिसकी एडिशनल जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। हमारा आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इन व्हिच प्ले डज द लाइन अपीयर। तो ये जो लाइन है स्वीट को ध्यान से देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये किस प्ले से ली गई है? तो ये लिया गया है एज यू लाइक इट से। ठीक है, तो अब ये कहता कौन है? इसको कहता है ड्यूक सीनियर। ठीक है, और कब कहता है? ये कहते हैं एक्ट 2 सीन फर्स्ट में। ठीक है, अगर हम एज यू लाइक इट की बात करें तो ये प्ले जो है कब लिखा गया था? 1599 के आसपास ये लिखा गया था। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। बहुत ही फेमस लाइन है, सबको पता भी चल गया होगा कि किस प्ले का है। ये किस प्ले का है? हैमलेट का है। ठीक है, अब कहता कौन है? ये हैमलेट ही कहता है। कब कहता है? कि जब उसकी माँ, उसके जो क्या नाम सीनियर हैमलेट है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो 1 महीने के अंदर ही शादी कर लेती है। ठीक है, उसकी माँ का नाम क्या है? गर्ट्यूड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, नाइदर अ बो बारोअर नॉट लेंडर बी फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड। ठीक है, ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कहता है पोलोनियस। किससे कहता है? अपने बेटे लियर्टीज से कहता है। और ये हैमलेट जो, ये पोलोनियस जो है कहाँ का करेक्टर? ये हैमलेट का करेक्टर है। ठीक है, ओके। अब ये पोलोनियस है कौन? ये लियर्टीज कौन है? हाँ, एक चीज जान लीजिए, ओफिलिया जो हैमलेट की बिलवड है उसी का पिता है पोलोनियस। ठीक है, और लियर्टीज कौन है? उसी का भाई है। ठीक है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आर इंड दैट लाइन कम्स फ्रॉम। अब ये लाइन कहाँ से आई है? ये भी लाइन आई है कहाँ से? हैमलेट से आई है। अब ये कहता कौन है? इसको भी हैमलेट टू होरेशियो कहता है। और कब कब कहता है? एक्ट 5 बिल्कुल लास्ट में कहता है, और सीन 2 में कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते रहिए। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. One of my favorite lines. ये कहता कौन है? ये जूलियस सीजर कहता है। और किससे कहता है? अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से कहती है, हैं? और कब कहता है? एक्ट 2 सीन 2 में कहता है। एक्ट 2 और सीन 2 में कहता है। अब जूलियस सीजर की बात करें तो जूलियस सीजर कब लिखा गया था? 1601 या 2 में इसका सोर्स माना जाता है। ठीक है, और इसमें कहता क्या है कि जो डरपोक लोग हैं ये मरने से पहले कई बार मर जाते हैं। ठीक है, वो रोज मरते जाते हैं। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन स्टोरी इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये कहता कौन है? ये मैकबेथ कहता है। कब कहता है? एक्ट 5 सीन 5 में। ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है, टोल्ड बाई एन स्टोरी इडियट। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस ऑफ beneath। ये लाइन कुछ सुनी सुनी सी दिख रही है। जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जिन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रखी है उनको पता होगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। कहता कौन है? ये पोर्सियाज की लाइन है। और कक्षा 11 में यूपी बोर्ड की मर्सी नाम का एक चैप्टर है, उसमें भी ये लाइन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा कब गया था? 96 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लांस्टिक द लव एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। इसको किसने कहा था? इसको कहा था थीसियस ने। अब ये थीसियस कौन है? थीसियस एक कैरेक्टर है किसका? मिडसमर नाइट ड्रीम का। मिडसमर नाइट ड्रीम कब लिखा गया था? 1595 के आसपास। और
ये कहता कब है? एक्ट 5.1 में, मतलब 5वें एक्ट में और पहले सीन में। ठीक है। हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में जो फेरीज का मैसेंजर रहता है वो कौन रहता है? वो रहता है एरियल। टेम्पेस्ट कब लिखा गया था? 1611 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप। इसको कौन कहता है? इसको कहता है प्रॉस्पेरो। अब प्रॉस्पेरो कहाँ का कैरेक्टर है ये बताइए। ये प्रॉस्पेरो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कहाँ का कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द रेप ऑफ व्हाट इज द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी? ये रेप ऑफ ल्यूक्रेसी जो पोयम है ये क्या है? ये एक नैरेटिव पोयम है। ठीक है। इन विच प्ले डज हरमाइनी अपीयर एज द हीरोइन? तो विंटर्स टेल में। ठीक है, और विंटर टेल कब लिखा गया था? 1610 और 11 में। ठीक है। ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हर सेल्फ वॉज राउंड ऑफ हर डिजाइंस। ये लाइन कौन कहता है? बेन जॉनसन कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1609 ईस्वी में शेक्सपियर की सोनेट पब्लिश हुई थी। ठीक है। फॉर व्हाट इज द फेज द माउस ट्रैप यूज बाय शेक्सपियर इन हैमलेट? अब ये माउस ट्रैप क्या है जान लेते हैं। एक मूवी चल रही है, एक मूवी में जब दूसरा प्ले चलता है, मतलब कोई भी प्ले चल रहा हो और प्ले में प्ले जब चलता है, ठीक है, जैसे आपने अगर हैदर देखा होगा, ठीक है, तो उसमें एक बिस्मिल गाना है, तो वो जो बिस्मिल गाना है वो माउस ट्रैप कहलाता है। ठीक है, उसमें एक प्ले के माध्यम से वो के मेनन जो है, उसका जो चाचा है, उसको बता रहा था कि क्या नाम, तुमने कैसे मेरे पिताजी की हत्या की। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? माउस ट्रैप। ठीक है। अ प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। ठीक है। लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रेस एंड फ्रीड्स हिज आर अपॉन द स्टेज। ये कौन कहता है? ये कहता है हैमलेट। ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है। लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, बिल्कुल लास्ट में कहता है। और अदर अबाइड ऑफ आर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री आउट टॉपिंग नॉलेज। ये कौन कहता है? ये कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ऑफ द एज द अपलॉज डिलाइड द वंडर ऑफ आर स्टेज माई शेक्सपियर इन दिस वर्ड। ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कहते हैं बेन जॉनसन। इसको पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए सब लोग। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आर मैरिड माइंड शेक्सपियर। ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कहते हैं कॉलरिज। किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि अभी तक जितने भी ग्रेटेस्ट लोगों को प्रोड्यूस किया है उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट हैं कौन? विलियम शेक्सपियर। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाई शेक्सपियर? शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सबसे अंतिम प्ले कौन सा है? तो वो है द टेम्पेस्ट। इसको कब लिखाया गया था? 1611 ईस्वी में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।